हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? और आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग रीति मुक्त कवियों से मिलेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। पढ़ाई ज़रूरी है, तो आज हम लोग देखेंगे रीति मुक्त कवियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? तो रीति मुक्त कवियों में सबसे पहले आलम आते हैं, और आलम का जो रचनाकार है 1683 से 1703 ईस्वी। आलम के बारे में जाने तो आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह करके ये मुसलमान हो गए थे। आलम जो हैं ये औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। तो इनके आश्रयदाता कौन थे? बहादुर शाह मुअज्जम। अगर आलम की रचनाओं के बारे में बात की जाए तो आलम की रचनाएं हैं आलम केली, माधवानंद कामकंदला, सुदामाचरित और श्याम सनेही। आलम के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि आलम जो हैं ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचना में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो आलम के बारे में ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। और भी एक स्टेटमेंट शुक्ल जी की है, कह रहे हैं कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे घनानंद के बारे में। तो अगले रीति मुक्त कवि हैं घनानंद जी। घनानंद का जन्म 1689 में, मृत्यु 1739 में हुई। अगर जन्म स्थान के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म स्थान बुलंदशहर है। मृत्यु स्थान वृंदावन है। ये निम्बाक संप्रदाय में दीक्षित थे। प्रेयसी इनकी जो थी वो गणिका सुजान थी और आश्रयदाता इनके मोहम्मद शाह रंगीले थे। अब बात करते हैं घनानंद की रचनाओं के बारे में। तो घनानंद की रचनाएं सुजानसार, इश्कलता, बिरह लीला, वियोग बेल, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली बल्ली और यमुना यस। इनकी जो बिरह लीला है ये ब्रज भाषा में है, किंतु फारसी छंद में रचित है। कुछ पंक्तियां इनकी मिलती हैं और इनके बारे में ब्रजनाथ कहते हैं, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ, सुंदर ताहु के भेद को जानो, जो वियोग की रीत में कोविद, भावना भेद स्वरूप को जानो। चाह के रंग में भीजो हियो, बिहुरे मिली प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सुघन जू के कवित्व बखानो। ये लाइन, अंतिम लाइन बहुत मोस्ट है, एग्जाम में पूछी भी गई है। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जू के कवित्व बखानो। कौन कह रहा है? ये ब्रजनाथ कह रहे हैं। आगे भी ब्रजनाथ इनके बारे में पंक्तियां कहे हैं कि प्रेम सदा अति ऊंची लहे, सुख हैं इह भांति की बात छकी, सुन के सबके मन लालच दौरे पे बोरे, लखे सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे रहें, यहाँ प्रवीणन की मत जात जकी, समझे कविता घन आनंद की, ही आँखन नेह की पीर तकी। तो ये भी मोस्ट है, समझे कविता घन आनंद की, ही आँखन नेह की पीर तकी। ये ब्रजनाथ इनके बारे में कह रहे हैं। आगे शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण है। ऐसा कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं घनानंद के बारे में शुक्ल जी की प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आगे देख रहे हैं कि शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा है कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास, का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। और शुक्ल जी घनानंद के बारे में कहते हैं कि घनानंद जी उन बिरले कवियों
में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 2.25 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुई है। तो ऐसा शुक्ल जी घनानंद जी के बारे में बता रहे हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी वो आगे चलकर हमें बहुत कम देखने को मिलती है, और आगे देखने को मिलती है तो कहाँ, वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट होती है। और भी स्टेटमेंट हैं शुक्ल जी की जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये पूछी भी गई हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं घनानंद को ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं। रामधारी सिंह दिनकर की ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। ऐसा रामधारी सिंह दिनकर घनानंद के बारे में कहते हैं। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीली के दरबार में मीर मुंशी पद पर आसीन थे। हम लोग ये देख ही चुके थे कि इनके आश्रयदाता कौन है, मोहम्मद शाह रंगीले, और ये वहाँ पर मीर मुंशी के पद पर आसीन थे। 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद मारे गए थे और घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से हरिश्चंद्र ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सुंदरी तिलक नाम से किया था। इट्स अ वेरी मोस्ट पॉइंट कि घनानंद की रचनाओं का सबसे पहले प्रकाशन किसने और किस नाम से किया, तो हरिश्चंद्र जी ने सुंदरी तिलक नाम से किया है। घनानंद के पदों की संख्या 1057 है, कवित्त सवैयों की संख्या 752 तथा दोहे चौपाइयों की संख्या 2354 है। इसके बाद हम अगले कवि के बारे में देखते हैं रीति मुक्त में, तो बोधा। बोधा इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन है और पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन को उपनाम बोधा दिया था। ठीक है, तो इन्हें बोधा नाम किसने दिया, पन्ना नरेश खेत सिंह ने। पन्ना के दरबार की जो सुभान है यानी सुभान नाम की गणिका से बोधा को प्रेम था। घनानंद की हम लोग प्रेमिका या गणिका देखें तो सुजान थी, लेकिन बोधा की जो है वो सुभान है। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। बोधा की जो रचनाएं मिलती हैं बिरह बारिश और इश्क नामा। इसके बाद कवि ठाकुर, ये भी रीति मुक्त में मिलते हैं कवि ठाकुर, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुरों की चर्चा की है। एक असनी वाले प्राचीन ठाकुर, एक असनी वाले दूसरे ठाकुर, एक ठाकुर बुंदेलखंडी। तो ठाकुर का संबंध बुंदेलखंड से है और इनका मूल नाम लाला ठाकुरदास था। इनके आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह और उनके पुत्र राजा पारीक्षित थे, ठाकुर के आश्रयदाता। ठीक है, तो कौन कौन, जैतपुर नरेश, केसरी सिंह और उनके पुत्र राजा पारीक्षित। ठाकुर की रचनाओं के बारे में बात करें तो ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं। ठाकुर के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं है और ना तो कहीं व्यर्थता का शब्द आडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष है। और शुक्ल जी कहते हैं कि ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांकदर्शी कवि थे। इसके बाद हम लोग अगले कवि के रूप में देख रहे हैं दुष्देव को। दुष्देव महाराजा मानसिंह। तो महाराजा मानसिंह, किनका, दुष्देव का नाम मानसिंह था और दुष्देव अयोध्या के महाराज थे। और दुष्देव की रचनाएं के बारे में बात करें तो श्रृंगार लतिका सौरभ और श्रृंगारवती सी, ये इनकी रचनाएं मिलती हैं।
और दुष्देव के बारे में भी शुक्ल जी की स्टेटमेंट है कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझा जाना चाहिए। कह रहे हैं कि ब्रज भाषा की श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम कवि हमें किसे समझना चाहिए? दुष्देव को। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। तो स्टेटमेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और शुक्ल जी इनके बारे में कहते भी हैं कि ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ऐसा कौन कह रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं। अब अंत में हम लोग कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो एग्ज़ाम में पूछी भी गई हैं कहीं ना कहीं, तो हम लोग उनको भी देख लेते हैं। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके थे। ब्रजनाथ की कि समझे कविता घन आनंद की ही आँखन नेह की पीर तकी। चिंतामणि की एक पंक्ति मिलती है, आँखन मुंदवे के मिस आन अचानक पीठ रोज लगा मैं। और घनानंद की है, काली कूर कोयला कहाँ की बैर काढ़त री, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोलही। ये भी घनानंद की है। और एक पंक्ति सूरदास की मिलती है, सुंदर परम किशोर व्यम बैक्रम चंचल नयन विशाल। इसके बाद बिहारी की भी पंक्तियां हैं, कंचन तन धन बरन वन रह्यो रंग मिल रंग, जानी जात सुबास की केसर लाई अंग। और पद्माकर की पंक्तियां हैं, बनन में बागन में बगरो बसंत है, बनन में बागन में बगरो बसंत है। केशवदास कह रहे हैं, सिंधु तरियो उनको वनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। और बिहारी की पंक्तियां हैं, यह ललित काल कैंधो लसत दिग भामनी के भाल को। और लास्ट अंतिम में कुछ और भी पंक्तियां हैं बिहारी जी की, वह चितवन औरे कछु जिह बस होत सुजान। और देव की पंक्तियां हैं, डार द्रुम पाल ना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दे। बिहारी कह रहे हैं, पंक्तियां हैं, छाले परिवे के डरन सके न हाथ छुबाए। और एक पंक्ति नेवाज की भी मिलती है, बाबरी जो पे कलंक लाग्यो तो निशंक है, क्यों नहीं अंक लगावती। तो ये कुछ पंक्तियां महत्वपूर्ण थी जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पहले पूछी गई हैं, तो इनको भी हम लोग एक नज़र में देख लिए हैं। तो यहाँ तक थी रीति मुक्त परंपरा। तो हम रीति काल में तीनों ही धाराएं देखे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आधुनिक काल में। और आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग में देखेंगे हम लोग क्या हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का इतने धैर्य से सुनने के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी जानकारी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।